अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों को जनाजे की नमाज की दुआ, नियत और तरीका बताने वाली हूँ। हम 5 वक्त की फर्ज नमाजों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन जनाजे की नमाज का तरीका बहुत से लोगों को नहीं पता होता। जनाजे की नमाज में भी बहुत सारी फजीलतें होती हैं। अल्लाह पाक जनाजे की नमाज पढ़ने वाले लोगों से बहुत खुश होता है, क्योंकि जो नमाज, जो दुआ दूसरों के लिए अदा की जाती है, अल्लाह पाक उन्हें कबूल फरमाता है और उनसे बहुत खुश होता है। बहुत सारे लोग जनाजे में तो चले जाते हैं, लेकिन उन्हें जनाजे की नमाज का तरीका नहीं आता। आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से जनाजे की नमाज के बारे में बताने वाली हूँ। नियत भी बताऊंगी और किस तरीके से जनाजे की नमाज अदा करना है, मैं ये भी बताने वाली हूँ। किसी भी नमाज को मुकम्मल तौर पर पढ़ने से पहले नियत बांधना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह जनाजे की नमाज के लिए भी नियत करनी बहुत जरूरी होती है। तो आपको नियत कुछ इस तरीके से करना है। नियत बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब मैं आप लोगों को नियत करके बताती हूँ। तो नियत आप लोगों को इस तरीके से करना है। नियत की मैंने नमाज जनाजा की 4 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, दुआ इस मैयत के लिए, पीछे इस इमाम के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहू अकबर। तो इस तरीके से आप लोगों को नियत करना है। नियत कर लीजिए। जनाजे की नमाज की नियत ऐसे मुकम्मल हो जाती है, लेकिन ध्यान रहे आपको नियत करना बहुत जरूरी है। बिना नियत के आप जनाजे की नमाज तो क्या किसी भी नमाज को मुकम्मल नहीं कर सकते। आप जानते हैं जनाजे की नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका क्या है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, तो इसलिए गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे और नमाज पढ़ने में अगर एक भी भूल चूक हो गई तो आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। जनाजे की नमाज में रुकू और सजदा नहीं होता। जनाजे की नमाज ही इकलौती ऐसी नमाज है जिसमें रुकू और सजदा करने की इजाजत नहीं दी गई है। आपको बस इसमें 4 तकबीर पढ़ना होता है, कुछ दुआएं होती हैं और उनको पढ़ने के बाद सलाम फेर देना होता है। इसके बाद आपकी जनाजे की नमाज मुकम्मल हो जाती है। जनाजे की नमाज फर्ज है। जनाजे में जाने वाले सभी लोगों को जनाजे की नमाज पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई एक शख्स जानबूझकर जनाजे की नमाज अदा नहीं करता तो सब के सब गुनहगार हो जाएंगे। जनाजे की नमाज में हर मुसलमानों को शामिल होना चाहिए। अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर अपनी रहमतें बरसाता है जो किसी की मैयत में शरीक हो और जनाजे की नमाज अदा करे। चलिए अब मैं आप लोगों को जनाजे की नमाज का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले खड़े होकर जनाजे की नमाज की नियत करनी है। जिस तरीके से मैं नियत बताई हूँ उसी तरीके से नियत कर लें। नियत करने के बाद आपको पहले तकबीर में अल्लाहू अकबर कहकर आम नमाजों की तरह दोनों हाथों को कानों तक उठाकर बांध लेना है और सना पढ़ना है। चलिए मैं सना पढ़ के भी बता देती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तअला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद आप लोगों को बिना हाथ उठाए अल्लाहू अकबर कहना है और फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। चलिए दुरूद इब्राहिम पढ़ के भी बता देती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए। अब बगैर हाथ उठाए तीसरी तकबीर यानी अल्लाहू अकबर कहें और ये जो आपके स्क्रीन पर दुआ दिख रही है इस दुआ को पढ़ लीजिए। अगर किसी नाबालिग लड़की या लड़का का जनाजा हो तो तीसरी तकबीर के बाद इस दुआ को पढ़ लीजिए। ये दुआ जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है इस दुआ को पढ़ लीजिए। कई सारे लोग ऐसे हैं जो जनाजे की दुआ नहीं जानते हैं, लेकिन इसे याद करना बेहद जरूरी है। अगर आप याद कर रहे हैं फिर भी आपको याद नहीं हो रहा है तो मैं आप लोगों को एक दुआ बता रही हूँ, आप लोग इस दुआ को भी पढ़ सकते हैं।
अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मुअमिनीना वल मुअमिनात। तो आप लोग इस दुआ को भी पढ़ सकते हैं। ये मुश्किल से सिर्फ एक लाइन की दुआ होगी, ये बहुत छोटी दुआ है, आसानी से याद हो जाएगी। अब बगैर हाथ उठाए चौथी तकबीर कीजिए और हाथ बांधे बांधे ही सलाम फेर दीजिए। अब इसके बाद दुआए मग़फ़िरत पढ़िए। नमाज जनाजा में सलाम फेरने के बाद आप कोई भी दुआ मैयत की मग़फ़िरत के लिए पढ़ सकते हैं। बस आपकी नमाज मुकम्मल हो गई। इसके बाद जनाजे को कब्रिस्तान आप लेकर जा सकते हैं। जब आप कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं तो उस वक्त आपको सलाम करना होता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तरीके से सलाम करना है। सलाम करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। जनाजे में मिट्टी देने का तरीका क्या है, चलिए बताती हूँ। आपको 3 बार मिट्टी देना है। कब्र पर मिट्टी डालने का तरीका ये है कि आपको 3 बार मिट्टी देना है। किस तरीके से देना है? जनाजे के सर की तरफ से शुरुआत कीजिए और अपने दोनों हाथों में मिट्टी भरकर कब्र पर डाल दीजिए। पहली बार जब मिट्टी डालेंगे तो पढ़िए मिन्हा खलकनाकुम। दूसरी बार मिट्टी डालते वक्त वफीहा नईदुकुम पढ़ें और तीसरी बार मिट्टी डालते वक्त व मिन्हा नुखरिजुकुम तरतुल उखरा पढ़ें। तो इस तरीके से हो गई नमाज जनाजा का तरीका। मैंने आप लोगों को नियत भी बता दिया है, किस तरीके से अदा करना है वो भी बता दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।